जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल स्टैटिक। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज आपकी क्लास 37 होने वाली है। ठीक है, 37 आपकी क्लास होने वाली है। क्लास 1 से लेकर क्लास 36 तक आपको बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूं, क्लास 36 में मैंने आपको प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक पढ़ाए थे। ठीक है, जिसमें आदि पुस्तकें और आधे लेखक हो गए थे। आज की क्लास में आदि पुस्तक और आधे लेखक हो जाएंगे और हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि ये जो पुस्तकें हैं और लेखक हैं इनको हम ट्रिक से याद करें। ठीक है, तो हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। परेशान आपको होना नहीं है, बस मेरे साथ साथ याद करते जाइएगा, अपने आप याद हो जाएगा। तो देख लीजिए, एक तरफ मैंने लिख दिया है पुस्तक और एक तरफ लिख दिया है मैंने लेखक। ठीक है, ये आप देख रहे हो ना, ये सारी पुस्तकें हैं और ये लेखक हैं। कौन है लेखक? लेखक का नाम आर के नारायण। आर के नारायण। एक बार पुस्तकों को देख लीजिए। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड, ये पूरी एक पुस्तक है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज, ये अलग पुस्तक है, ये अलग है। माई डेज, द डॉक्टर रूम, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद करें ट्रिक से कि हमको ये सारी पुस्तकें याद हो जाए। तो देखो, आप इसको ऐसे याद कर लो, नारायण जी, नारायण नारायण है ना, भगवान जी है ना। ठीक है, नारायण भगवान जी गए किनके पास? स्वामी जी के पास। अब भाई स्वामी जी के पास गए हैं, क्यों गए हैं? या तो इंसान की दो कंडीशन होती है, या तो वो खुश होता है या दुखी होता है ना। मैं इंसान की बात कर रही हूँ, ये तो भगवान जी हैं। ठीक है, चलो ये एक मान लेते हैं कि ये एक इंसान है नारायण। ये बेचारा बहुत टेंशन में है और ये अपने स्वामी के पास गया और अपने स्वामी को अपना दोस्त समझता है। कौन समझता है? दोस्त समझता है अपने स्वामी को। अब भाई स्वामी के पास गया है तो स्वामी इनकी हेल्प करेंगे ना, कि मतलब ये कह देंगे अरे नहीं तुम जाओ यहां से, वो इनके हेल्प करेंगे। ठीक है, जब स्वामी के पास गए हैं तो स्वामी जी करते हैं इनको गाइड, है ना, इनको अच्छा रास्ता दिखाते हैं नारायण को। तो नारायण कहते हैं कि आपने तो मुझे गाइड कर दिया, तो बताओ मैं आ जाऊं या कल आऊं, कौन से दिन आऊं? कौन से दिन आऊं? दिन का मतलब डे। याद हो गया? दोनों पुस्तकें याद हो गई। दिन से डे बाई डे, डे मीन्स दिन। ठीक है भाई, नारायण जी गए स्वामी जी के पास, उनको वो अपना दोस्त समझते थे। स्वामी जी ने गाइड किया और स्वामी जी बोले कि तुम उस दिन आ जाना, कल के दिन आ जाना। अब वो कल के दिन आ गए, नारायण जी कल के दिन आ गए, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमको डॉक्टर के पास ले जाया जाए। पता लगता है कि नारायण की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जब नारायण की तबीयत खराब होती है तो वो इंतजार करते हैं किसका? डॉक्टर का। किसका इंतजार करते हैं? डॉक्टर का। डॉक्टर का इंतजार करते हैं। देखो, वेटिंग फॉर द महात्मा, भाई ऐसे डॉक्टर का इंतजार करते हैं जो महात्मा के समान है। लेकिन अंत में हमने क्या पाया कि डॉक्टर के रूम में तो गए लेकिन डॉक्टर नहीं मिला। कौन मिली? इंग्लिश टीचर। तो बेचारे बहुत टेंशन में आ गए कि हमको आना था डॉक्टर के पास और आ गए हम इंग्लिश टीचर के पास। ठीक है, ट्रिक याद हो गई, इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। साथियों, अब हम पढ़ेंगे अगली पुस्तक के बारे में और पूरी कोशिश करेंगे कि ट्रिक के साथ साथ हम इन पुस्तकों को याद कर पाए। तो देख लीजिए, पैक्स इंडिया, पैक्स इंडिया, और दूसरी है एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस। अब आप इसको कैसे याद करोगे? इसको याद कर लो कि जो शशि है, जो शशि है उसके हाथ थरथराते हैं। बोलते हैं ना कि तुम्हारे तो हाथ थरथरा रहे हैं,
कपकपा रहे हैं, इसके हाथ थरथराते हैं। किसके लिए? ये कहती है कि मुझे तो इंडिया में जाके क्या करना है, पैक लेना है। पैक्स को ऐसे याद कर लो, ठीक है, पैक लेना है, और वो भी कैसा पैक? मुझे लेना है डार्क वाला पैक, हल्का वाला नहीं चाहिए मुझे डार्क चाहिए, ठीक है। कैसा चाहिए? डार्क चाहिए। लेकिन इसको याद रखना, यहाँ पे एरा है, क्या है? एरा। और देखो, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, बिल्कुल ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ठीक है। यहाँ एरा है और यहाँ एरिया है। एरिया बोले तो क्षेत्र, ठीक है, समझ गए ना। और एरा बोले तो, एरा बोलते हैं युग को। किसको? युग को, ठीक है, एरा युग को बोलते हैं। एरिया वाली पुस्तक आ जाए, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, तो ये वीएस नायपाल की है। अब अगली पुस्तक है गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी ऊषा। पीटी ऊषा, जैसा कि हमको पता है कि पीटी ऊषा ने हमारे देश के लिए बहुत सारे पदक जीते थे ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, उनमें एक गोल्डन भी था। तो हम याद कर लेंगे यहाँ से कि पीटी ऊषा ने कौन सा पदक लिया? गोल्डन। और ये पुस्तक किसने लिखी है? ये दोनों पुस्तक लोकेश शर्मा ने। अगली पुस्तक है सिटीजन एंड सोसाइटी, किसकी है? हामिद अंसारी की है। सिटीजन एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है? हामिद अंसारी की। अगली पुस्तक है आपकी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की है, ठीक है। जो बारू होती है ना, बालू, बालू में अगर कोई इंसान गाड़ी चलाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे करके याद कर लो, है ना, समझ गए ना। माई कंट्री माई लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट है आपकी। माई कंट्री माई लाइफ किसकी है? एल के आडवाणी, बोले तो लाल कृष्ण आडवाणी की है। साथियों, आपकी अगली पुस्तक है द आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है। अगर न्याय के लिए आपको आइडिया चाहिए तो आप किसके पास जाओगे? किनकी पुस्तक को पढ़ोगे? अमर्त्य सेन की पुस्तक को पढ़ोगे, ठीक है। आई एम नो मसीहा। अब आप कह रहे होंगे कि ये पुस्तक किसने लिखी? सोनू सूद, जानते होंगे, एक्टर है, ठीक है। देखो, कोविड के समय मतलब लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो इन लोगों ने काफी हेल्प की थी, अपनी पुस्तक लिखी थी। तो इन्होंने बोला था कि हम मसीहा नहीं है, ठीक है। लोगों ने इनसे बोला कि आप मसीहा हो, लेकिन इन्होंने बोला कि हम मसीहा नहीं है, ठीक है। मीना के अय्यर और सोनू सूद ने कौन सी पुस्तक लिखी? आई एम नो मसीहा। अगली पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या। अब भाई, अयोध्या जाते हैं तो क्या किसी की राय लेते हो आप? नहीं लेते ना, ऐसे ही चले जाते हो जय श्री राम करते हुए, है ना, समझ गए ना, ठीक है। कोर्ट्स ऑफ इंडिया, इसको कैसे याद करोगे कि भाई जब भी कोर्ट का कोई केस आता है तो हम क्या कहते हैं? भाई कोर्ट का केस आया है, जाओ जाओ, जाओ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो 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 गो, ठीक है। तो कोर्ट का केस आया है, गो, कोर्ट में गो, जाओ, गो मीन्स जाना। यहां से आप ऐसे याद कर सकते हैं, रंजन गोगाई। चेंजिंग इंडिया, टू द नेशन फॉर द नेशन, ये दोनों पुस्तकें मनमोहन सिंह की हैं। किसकी हैं? मनमोहन सिंह की है। हिमालयन ब्लंडर किसकी है? जेपी दलवी की है। हिमालय कैसा होता है? दलदली होता है। कैसा होता है? दलदली, ठीक है। अगली पुस्तक माई ट्रुथ, और ये अगली पुस्तक है आपकी ऑन पीपुल्स एंड प्रॉब्लम, और अगली पुस्तक एटर्नल इंडिया, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई है, एटर्नल इंडिया। अब इसको कैसे याद करें? ट्रुथ मीन्स क्या होता है? सत्य बोलना, ठीक है। इंदिरा गांधी कहती हैं, ये तीनों पुस्तकें किसकी हैं? इंदिरा
गांधी की। इंदिरा गांधी कहती हैं कि मैं तो सत्य बोलती हूँ, ठीक है, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं आ सकती। मैं सत्य बोलती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं आ सकती। इंटरनल मिस होता है आंतरिक, ठीक है। इंदिरा गांधी कहती हैं कि मैं तो सत्य बोलती हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ सकती, मुझे इंटरनल प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ठीक है। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इतनी सारी पुस्तकें हैं। अब आप सोच रहे होंगे इनको हम कैसे याद करें। मैं याद कराऊंगी ना, क्यों परेशान हो रहे हो। तो देख लीजिए, जैसा कि 2 पुस्तकों पे टिक लगा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई है। तो देख लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि पहले साइंटिस्ट थे। कौन थे? पहले साइंटिस्ट। तो देखो, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति, ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि पहले साइंटिस्ट थे। तो ये तो याद हो गया हमको, ठीक है भाई, साइंटिस्ट थे मतलब वैज्ञानिक थे, है ना, और कौन थे? राष्ट्रपति। अब भाई, जब कोई इंसान साइंटिस्ट है तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलेगा कि मुझे ये करना है, वो करना है, अपने भारत के लिए, है ना। तो भारत के लिए सबसे पहले तो ड्रीम है, एक बहुत बड़ा ड्रीम कि मुझे अपने भारत के लिए ये करना है। तो इंडिया माई ड्रीम, सपना देखा, है ना, और दिमाग में कुछ ना कुछ साइंटिस्ट लोगों के चलता ही रहता है। जब दिमाग में कुछ ना कुछ चला तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि दिमाग में कुछ ना कुछ जन्मा, बॉर्न, यू आर बॉर्न टू ब्लूज्म, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हर बार ये सक्सेस हुए हो, कभी कभी तो ये फायर कर देते थे, फ्री फायर, है ना, समझ गए ना, फ्री फायर वाले समझ गए। कभी कभी ये फायर करते थे, मतलब कि कभी कभी ये सक्सेस होते थे। विंग्स ऑफ फायर इनकी जीवनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई है। और कभी कभी लाइफ में इनको भी फेलियर का सामना करना पड़ता था, लेकिन ये कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुए, डिमोटिवेट नहीं हुए। इन्होंने हमेशा बोला था, फेलियर इज ए टीचर, फेलियर हमको सिखाता है, फेलियर हमको सिखाता है, हमको डिमोटिवेट नहीं होना, डिसअपॉइंट नहीं होना, आपको इनकी जीवनी से सीखना चाहिए। तभी तो इनको बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, राष्ट्रपति के रूप में बहुत ही नेक इंसान माने जाते हैं ये। अब आप देख लीजिए, फेलियर के बारे में बोल दिया इन्होंने कि फेलियर हमको सिखाता है, लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, तो हमको परेशान नहीं होना, ठीक है। अब देखो, इंडोमिटेबल स्पिरिट इंडिया 2020 जो पुस्तक है, आप इसको याद कर लेना, ये भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। साथियों, आपकी अगली पुस्तक है लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, और इसी में अगली पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू की हैं, ठीक है। लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, फादर डॉटर, पिता और पुत्री, ठीक है, समझ गए ना। और यहाँ पर डिस्कवरी के बारे में बोला गया है, तो ये दोनों पुस्तकें किसकी हो जाएंगी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की हो जाएंगी। साक्षी भाव जो कि हिंदी में लिखी गई है, ज्योतिपुंज ये भी हिंदी में लिखी गई है, एग्जाम वॉरियर पेपर में पूछी गई है, इस वजह से टिक लगाया गया है। तीनों पुस्तकें नरेंद्र मोदी की हैं, ठीक है, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अगली पुस्तक है आपकी चैलेंजर्स बिफोर द नेशन, अगली है इसी में ड्रामेटिक डिकेड। ये दोनों पुस्तकें प्रवण मुखर्जी की हैं। रिलीजन एंड सोसाइटी इंडियन फिलॉसफी, ये दोनों पुस्तकें सर्वपल्ली राधाकृष्ण की है, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। साथियों, अब आप देख लीजिए सलमान रुश्दी।
सलमान रुश्दी को मैन बुकर पुरस्कार 1981 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से मैंने पुरस्कार भी लिख दिए हैं। तो आप देख लीजिए इनकी जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन पेपर में बहुत बार पूछी गई है, और द सैटेनिक वर्सेज ये भी काफी बार पूछी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। द गोल्डन हाउस सेम ये भी इनकी पुस्तकें हैं। कोई चोटे ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 पुस्तकें 1 2 3 इनको तो रट लेना। ठीक है, सलमान रुश्दी की हैं। किरण देसाई को मैन बुकर जो पुरस्कार मिला था 2006 ईस्वी में दिया गया था। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछी जाती है पेपर में। ठीक है, अरविंद अडिगा को मैन बुकर पुरस्कार 2008 ईस्वी में दिया गया। इनकी पुस्तक है द वाइट टाइगर, द लास्ट मैन इन द टॉवर। ये 2 पुस्तकें अलग अलग हैं। सिलेक्शन डेज और एन नेक्स्टी ये दोनों पुस्तकें नीचे वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, अगले लेखक देख लीजिए, वी.एस. नायपॉल। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको 2001 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पुस्तक है वो है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। अभी मैंने आपको बताया था एरिया की जगह अगर एरा हो तो पुस्तक किसकी हो जाएगी, वो पुस्तक हो जाएगी शशि थरूर की। अगर बात आ जाए एरिया की तो पुस्तक हो जाएगी वी.एस. नायपॉल की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन भी वी.एस. नायपॉल की है। इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ भी वी.एस. नायपॉल की है। अगली पुस्तक देख लीजिए किस लेखक की है, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ को पद्मश्री पुरस्कार साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2007 ईस्वी में दिया गया, और कॉमनवेल्थ लेखक पुरस्कार इनको 1994 ईस्वी में दिया गया। इनकी जो तीनों पुस्तकें हैं तीनों पेपर में आई हुई हैं। ठीक है, तो तीनों पुस्तकों को हमको अच्छे तरीके से याद करना होगा। ए गोल्डन गेट, ए सुटेबल बॉय, ए इक्वल म्यूजिक टू लाइफ्स। तीनों पुस्तक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। शशि थरूर, शशि थरूर की एक पुस्तक हो जाती है जिसका नाम हो जाता है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, लिखी नहीं है लेकिन इससे पहले मैं आपको लिखा चुकी हूँ। इनकी पुस्तक है द ग्रेट इंडियन नोवेल वाई आई एम हिंदू। ठीक है, वाई आई एम हिंदू। ठीक है, ये दोनों पुस्तक किसकी है, शशि थरूर की है। शशि थरूर को कॉमनवेल्थ लेखक पुरस्कार 1990 ईस्वी में दिया गया था यूरोप एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए। ठीक है, अब अगले लेखक हम पढ़ेंगे झुम्पा लाहिड़ी। इनको पुलित्जर पुरस्कार 2000 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, द नेमसेक बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इस वजह से टिक लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज अनअक्सटमड अर्थ। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। अगले लेखक है मार्क तुली, हार्ट ऑफ इंडिया मार्क तुली की है। ठीक है, समझ गए। चार्ल्स डार्विन बहुत बार पेपर में आया है भाई, बहुत बार मैंने भी एग्जाम दिए हैं तो मेरे पेपर में भी चार्ल्स डार्विन आया था, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। ओरिजिन ऑफ स्पेनिश किसकी है, चार्ल्स डार्विन की है। साथियों, आपके अगले लेखक हैं नीलोत्पल मृणाल शांडिल्य। ठीक है, इनको साहित्य पुरस्कार युवा पुरस्कार 2016 में दिया गया था। इनकी किताब कौन कौन सी हैं, डार्क हॉर्स, एक अनकही कहानी, ओघड़। ठीक है, समझ गए ना, ये पूरी एक ही बुक है। विलियम एच मैकनील, प्लेस्ड एंड पीपल्स, ये पूरी एक ही बुक है। हिटलर, मीन कैंप। और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है जो पेपर में पूछी गई है वो है आन सान यू की फ्रीडम फ्रॉम फायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है,
वैसे तो आपको सारी याद रखनी है, लेकिन जो पेपर में पूछा गया है उस पर टिक लगा दिया गया है। अब आप देख लीजिए, अरुंधति राय की जो पुस्तक है वो कौन सी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, पेपर में पूछी गई है। ए एंड ऑफ इमेजिनेशन, ये इनकी बुक है। अगली है इनकी कैपिटलिज्म और आज़ादी। 1 2 3 4 अरुंधति राय की 4 किताबें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। बेनजीर भुट्टो की इम्पोर्टेंट बुक है डॉटर ऑफ डेस्टिनी ऑटोबायोग्राफी। नीरद सी चौधरी की किताब है ए पैसेज टू इंग्लैंड, पेपर में पूछा गया है, ठीक है। वीएस नायपॉल की ये वाली बुक पूछी गई है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, वीएस नायपॉल की बुक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। मैजिक सीड्स भी वीएस नायपॉल की है। अगले लेखक ए एल बास्म, इनकी पुस्तक है द वंडर डेट वॉज इंडिया, ठीक है। अगले लेखक हैं ई एम फास्टर, पेपर में पूछे गए हैं ए पैसेज टू इंडिया, ठीक। ए पैसेज टू इंडिया इनकी बुक है। अगले लेखक हैं जॉन मैसफील्ड, इनकी बुक है 9 डेज वंडर, इंपॉर्टेंट है 9 डेज वंडर। अगले द प्रिंसिपिया, ये बुक है, आपने सुना भी होगा, हिस्ट्री में आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा, ठीक है। ये किसकी है? ये आइजैक न्यूटन की है, ठीक है। अगले लेखक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, इनकी बुक है द वर्ल्ड इज आई सी इट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों अगली पुस्तक देख लीजिए किस लेखक की है। E.F. सुमाकर लेखक की पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। सुंदरता बहुत छोटी है, किसकी है? E.F. सुमाकर की। अगले लेखक हैं माइकल जैक्सन, इनकी पुस्तक है मून वॉक, मून वॉक। इन्होंने जीवनी पर लिखा है, अपनी जीवनी पे लिखी है इसने कौन सी पुस्तक? मून वॉक। जसवंत सिंह की पुस्तक है इंडिपेंडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई है, इस वजह से टिक लगाया है, ठीक है। जिन्ना इंडिया भी जसवंत सिंह की है, पार्टीशन भी जसवंत सिंह की है। सारी पुस्तकें याद करनी है हमको, ठीक है। लज्जा बहुत इंपॉर्टेंट है। तस्लीमा नसरीन की महत्वपूर्ण पुस्तक है लज्जा। अमर मयवेला निषिद्ध किसकी पुस्तक है? तस्लीमा नसरीन की है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तकें, जो जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, ये सब कुछ आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज आपको उन खिलाड़ियों के नाम भी पता लग जाएंगे शायद जिनको आप जानते भी नहीं हैं। साथियों ये जो लेखक वाला सेशन है ना, ये काफ़ी लॉन्ग है, तो इसका पार्ट 3 और आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसी क्लास में इसको पूरा फिनिश कराऊंगी तो आप याद नहीं कर पाओगे। अभी भी इतना ज़्यादा हो गया है याद करने के लिए कि आप खुद ही सोच रहे होंगे कि इसको कैसे याद किया जाए, लेकिन सारी जो बुक हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो देख लीजिए सनी डेज, सनी डेज किसकी बुक है? ये बुक है सुनील गावस्कर की, किसकी? सुनील गावस्कर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक लगाया हुआ है पहले से ही। कटिंग एज किसकी है? जावेद मियां दाद की, किसकी? जावेद मियां दाद की है। प्लेइंग विद फ्री पुस्तक किसकी है? नासिर हुसैन की है। नो स्पिन पुस्तक किसकी है? सैन वार्न की है, ठीक है। गेम चेंजर इंपॉर्टेंट है, पहले से टिक लगाया हुआ है मैंने। गेम चेंजर किसकी है? शाहिद अफरीदी की है। लाइन एंड स्ट्रेंथ पुस्तक किसकी है? ग्लेन मैक्रेंगा की है। ट्रू कलर पुस्तक किसकी है? एड मगिलीक्रस्ट की है। कंट्रोवर्सिली पुस्तक शोएब अख्तर की है, ठीक है, भूल मत जाना। आमने सामने मैंने लिख दिया है, परेशान नहीं होना। आज की क्लास में सिर्फ इतनी ही पुस्तक कराऊंगी, इसका सेशन 3 और आएगा, फिर आपका पूरा सेशन पुस्तक वाला फिनिश हो जाएगा।
साथियों आज की क्लास में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।